दूसरे नंबर पे हम अटैम्प्ट करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस करेंगे। और इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम अटैम्प्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो आती है वो 2-3 तरीके से आती है। एक आप देखेंगे ट्रेड के हवाले से आएगी, दूसरे कल्चर के हवाले से आएगी, फिर जो आएगी पॉलिटिक्स के हवाले से आएगी। कौन कौन से फैक्टर है इसमें वो करेंगे। फिर हम इसके बाद अटैम्प्ट करेंगे, ये करने के बाद डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक हो गया, सही है। I'll give you marks on it, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगे। फिर इंशाल्लाह जब ये 3-4 हम ये थीम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट ऐसा होगा कि आपको 3 आवर्स या 2 आवर्स देंगे, लेकिन ये 2500 नहीं 2000 लिख लीजिएगा वर्ड, 1500 लिख लीजिएगा, लेकिन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हम ताकि वो एक्सरसाइज करके देखेंगे कि वेयर वी स्टैंड, ठीक है ना। क्योंकि जो हमने प्रिपरेशन है कितना अंडरस्टैंड किया, क्या नहीं किया, हमें कितना समझ में आया, कितने की ज़रूरत है, जहाँ शॉर्ट कमेंगे फिर उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो जिन ने नहीं लिखा उनके पास भी टाइम है, दे कैन सबमिट इट, ठीक है। जो कर चुके हैं अब मैं उनको बता दूंगा। असल में 2 डेज़ आउट ऑफ सिटी था, एक हमारे मॉनिटरिंग के सिलसिले में फील्ड विज़िट था, तो आई वाज आउट ऑफ सिटी, तो इस वजह से मैं चेक नहीं कर सका ये वाले। लेकिन इंशाल्लाह विद इन ये जो अभी ऑफ डेज़ हैं इसमें चेक करके फिर बताऊंगा आप लोगों को। और जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली कर लें, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी सी आइडिया हो जाए। फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें पता लगेगा। मैंने आउटलाइन शेयर कर दी थी आप लोगों से, ठीक है। आउटलाइन आप लोगों को मिल गई है, आपको मिली है, चलें आप किसी से शेयर कर लीजिएगा। ये आउटलाइन की उसी आउटलाइन के मुताबिक लिखना है आप लोगों को कि किस तरह, ताकि वो करते करते आप जब उसको कंप्लीट करेंगे तो वो इसमें आप तकरीबन 2500 से लेके 3000 और 3500 तक के आपके अल्फाज हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करी जिन्होंने मुझे सबमिट किए थे कि आप लोगों ने कोई भी डाटा जो है उसको बैकअप नहीं दिया, डाटा सपोर्ट नहीं किया। मसलन आप किलिंग के, आप दूसरे क्राइम के और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, या आप इंडिकेटर्स या कोई डाटा तो इसमें देते हैं कि इसमें हम किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। ये चीज़ लाजमी जहन में रखें कि अच्छा, तीसरी चीज़ जो रखें वो आपके पास कोई कोटेशन होनी चाहिए, कोई अखबार की कोई हेडिंग, कोई वो होना चाहिए क्लिप, या किसी बड़े का कोई सेइंग होनी चाहिए कि किसने कही है, किसी फोरम पे कही है और वो एक्सेप्ट हुई है बात। ये आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये एक मैंने और जो मैंने शुरू में ही बताया था, आप देखिए जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश हर मेडिकल की इंग्लिश अलग होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की इंग्लिश अलग होती है, पॉलिटिक्स की इंग्लिश अलग होती है इंग्लिश, जैसे डाइकोटोमी कहते हैं। वो डाइकोटोमी का आप लाजमी ख्याल रखें कि आपको ऐसा ना हो कि आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आप मेडिकल में इस्तेमाल कर रहे हो, दैट डजेंट वर्क, ठीक है। आप इस हवाले से अपने जहन में रख के ये फ्रेजेस और पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो स्पेसिफिक करके उसमें अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये हम करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे। आज हमारा ये दूसरा टॉपिक होगा सिक्योरिटी के बाद ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ही हम आगे ग्लोबलाइजेशन के बाद फिर करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, एक ये भी आता है यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, आमतौर पे वाटर के हवाले से। फिर हम इस तरह 4-5 थीम रखेंगे और आप इस हवाले से भी, मतलब सिर्फ इसको ही नहीं, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, अगर आपकी मेडिकल से एक्सपर्टीज़ है, अगर आपकी किसी और फाइनेंस से एक्सपर्टीज़ है, तो उस हवाले से आप वो तैयार करें ताकि उसको आसानी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। आपकी सोशियोलॉजी के हवाले से, जेंडर एक्सपर्ट के हवाले से वो है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो उसके हिसाब से तैयार करें।
लेकिन मेरा जो पहला टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह वो दोबारा वो रख भी दूंगा, मैं उसे नोट डाउन करके पूरा, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, फिर जाके उसको टाइप करके देना पड़ता है, ताकि आपको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। या आप लोगों को तो जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली थी उनको तो आइडिया होगा कि मैंने पूरी चीज़ें ब्रीफ की थी कि किस तरीके से उसको हमें जो कोई भी ऐसे वो अटैम्प्ट करना होता है। क्योंकि होता ये है कि आमतौर पे जब पहली नज़र में आप देखेंगे जब भी पेपर आएगा तो यू विल स्टैंड टू सी, मतलब सब कुछ तो भूल जाएंगे, जो मेरे साथ भी हुआ है, आमतौर पे होता ही है सबके साथ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब यू विल गैदर योर वेट्स, ठीक है, तो फिर आप इस काबिल होंगे कि हाँ अब मैं कौन सा कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको कैसे मैं जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा इसके हवाले से ख़ुद से वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था उस हवाले से आप खुद प्रिपेयर करें, जो आउटलाइन दी थी कि आप एक आध आर्टिकल वो जो ऐसे है वो खुद भी अटैम्प्ट करें जो आपको आता हो और आप सोचें किसी से रिलेट कर सकते हो। जो 5 ईयर पेपर देख लें कि कौन कौन से आए हैं, जो कौन से रिपीट हो रहे हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है वो करें उस पर अटैम्प्ट और उस पर थोड़ी सी वर्किंग करें, ठीक है। वो जो मैंने शुरू में वेबसाइट्स बताई थी कुछ, आपको एक मैंने पैटर्न बताया था कि हाउ टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। एक तो वो जो आप लोग आमतौर पे वी ऑल आर फेड फ्रॉम द मीडिया कि दिस, ठीक है, लेकिन एक काउंटर नैरेटिव भी है। वो काउंटर नैरेटिव आप कैसे पता करेंगे, उसको भी आपको आना चाहिए कि हाउ डू यू हैव द काउंटर नैरेटिव रिटन इन योर पेपर। फिर उसको, लेकिन फिर उसके बाद जो वो काउंटर नैरेटिव है, फिर इसको आपको रिफ्रेश करना है अपने अल्फाज में। रिफ्रेश ऐसा करना है कि एक आप किसी फ़र्ज़ करें मतलब जो थोड़ा सा रिलीजियस मेंटेलिटी वाला हो, उससे आप एग्नोस्टिक वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो थोड़ा सा एग्नोस्टिक एथिस्ट टाइप हो, आप रिलीजियस की बात नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा सेंस आपको होना चाहिए कि किसको हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है। बात भले होएगी, लेकिन यू मस्ट हैव अ रीफ्रेजल एटीट्यूड, इसका आपको होना चाहिए कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैन एनीबॉडी डिफाइन? यस जी जी। आमतौर पर इसको कहा जाता है, जो सिंपल डेफिनेशन जो आम हर जगह आप देखेंगे, IMF के वेबसाइट पे भी जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे और दूसरी वेबसाइट पे भी जाएंगे, जो उसकी डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं ये एक प्रोसेस है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द पीपल, कंपनीज और टेक्नोलॉजी, सही है, एंड सर्विसेज। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है जो कि कही जाती है। इसके बाद कि ग्लोबलाइजेशन, अब ज़रा स्टार्ट करें कि ग्लोबलाइजेशन जो है, इसको ग्लोबलाइजेशन में हम क्या मतलब हमारे कब से स्टार्ट है, ये क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के माने क्या हैं, कहाँ से आया ये टर्म। ये बेसिकली एक फ्रेंच राइटर था, इसका नाम है हांस, इसका प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, लाइजमैन करके नाम है इसका, जो फ्रेंच में प्रोनाउंस करते हैं इसको। उन्होंने अपने किया था, तो उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया था उसका वर्ल्डाइजेशन। उसके अभी थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद मैं भी जाऊंगा नमाज के लिए बाद में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अब ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, बल्कि अभी मैं स्टार्ट पे बाद में आते हैं, इसकी हैं टर्म्स क्या। ग्लोबलाइजेशन के आम तौर पे अब अगर आप IMF की वेबसाइट पे जाएंगे, ये डिफ़ाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को 4 टर्म्स में। सबसे पहले ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन, दूसरे नंबर पर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट,
माइग्रेशन। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। आजकल आप इसके सिनेरियो में थोड़ा सा ये देखें कि ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास ग्लोबल ट्रेड है, आपको पता होगा कि अचानक पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, लेकिन कुछ अर्से पहले गंदम शॉर्ट हो गई थी, चीनी शॉर्ट हो गई थी, कहाँ गई, किधर गई है, क्या प्रोड्यूस नहीं। अगर आप इंडिकेटर देखेंगे प्रोड्यूस भी हुई है। एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस देखेंगे तो जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का, उसमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये तो हुई है। फिर कहाँ चले गए, क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा था शुरू में कि पहले क्या होती है, एक्सपोर्ट से पहले हम लोग पहले मुल्क की ज़रूरत पूरी होने के बाद जो बच जाए सरप्लस हो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ मुल्क में शॉर्टेज हो गई, फिर वो एक्सपोर्ट हो गई। क्यों? दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। जैसे WTO का जो एग्रीमेंट है हमारे पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हुआ है, उसके तहत ये फ्लो, इसका ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन आप कहीं भी कर सकते हैं। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, जहाँ पे ज़रूरत कम, इसकी मार्केट में क्या, डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे डिमांड होगी आप वहाँ दे दें, इसको सप्लाई कर दें। जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वहाँ रोक दें, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, हम इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे कि इसमें इसके जो पॉइंट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। आपने ग्लोबल टेस्ट बड्स, एक दो मूवीज़ हैं वो रिकमेंड करता हूँ, आप देखिएगा। सीरियाना एक मूवी है, सीरियाना, जो ऑयल कंपनी से बनी हुई है। एक है फूड इनकॉर्पोरेशन, सीरियाना, सीरियाना फूड इनकॉर्पोरेशन। एक है कि मतलब ये इससे रिलेटेड ये वाली नहीं है, लेकिन दैट्स वर्थ वाचिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से। ये ऑयल पेट्रो डॉलर के हवाले से, ये आपको पता है ग्लोबल जो हमारे पास फूड ट्रेंड्स हैं, मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, सबवेज और स्टारबक्स, सही है, ग्लोरिया जीन्स, ये फूड वाले किस तरीके से, पिज़्ज़ा हट, पापा जॉन्स, एवरीथिंग, कि हमारे ये तो फूड यहाँ के नहीं है, हमारे कंट्री के नहीं है, हमारे बल्कि रीजन के ही नहीं है, बट हमें सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे ज़्यादा रश आप देखें वहाँ पे, ठीक है। ये क्या वजूहत हैं, क्या है क्या नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल के बारे में ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हवाले से, ठीक है। अब आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स में इससे पहले आप जाएंगे, डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं क्या, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ गया है सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल का, ठीक है। हर कोई इस पे शुरू हुआ है, कम लॉज है, सही, हमारे पास लॉज इससे रिलेटेड नहीं है ज़्यादा। ये क्या वजूहात हैं, ये कैसे आया, थोड़ा सा आपको इस पे पता लगेगा कि कहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। ये फिल्म आपको थोड़ा सा जो है वो अनदर व्यू पॉइंट देगा कि इसको कैसे आप जो है, जो आप सामने देख रहे हैं, एक है मंज़र, एक है पस मंज़र कि पीछे क्या चल रहा है, सही है। ये आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इसको कैसे जो है चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, जो हमें नज़र आ रही हैं। व्हाट इज़ ऑब्वियस इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, एक मुहावरा है ना,
कहते हैं व्हाट इज़ ऑब्वियस इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। जो नज़र आ रहा है, जो दिखता है वैसा नहीं होता, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जब आप इसके लिखेंगे कि जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये हेल्प करेगा आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। ये माइंडसेट आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे अभी पता लगा होगा कि एक अभी जो इस तरह रशिया यूक्रेन वॉर है, तो ये रशिया को वहाँ पर बहुत सारी जो बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ मिली थी, ठीक है। अब वो जो लेबॉर्ट्रीज थी उसके बारे में उसने करारदाद यूनाइटेड नेशन में पेश करी। 5 कंट्रीज़ ने वीटो कर दिया, 4 कंट्रीज़ हैं, इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस शामिल थे इसमें। वो क्या वजूहत थी, ठीक है, वो क्या थी, कैसे है। अब पेंडेमिक आया था, उसके बाद भी किस पे रिसर्च चल रही है। तो वो जो मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे इसके कि कौन कौन सी वेबसाइट को थोड़ा सा विज़िट करते रहे, वो आपको हैं आपके पास लिखे हुए आप लोगों के पास? माय गॉड, मैंने पहले दिन लिखवाया था ये। चलें इस पर करते हैं। लेकिन बहरहाल कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, एक आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि पाकिस्तान में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई नहीं रही, क्यों नहीं आ रही, क्या है? जी वो लिंक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, लेकिन वो नहीं आ रहा। एक है माइग्रेशन। अभी आपने सुना होगा कि इटली के जो है, बल्कि ग्रीक के कोस्ट ऑफ द कोस्ट एक बोट वाज कैप्साइज्ड इन विच अराउंड 800 people who are supposed to be the illegal migrants were drawn, ठीक है। वो वजूहत क्या थी? माइग्रेशन पैटर्न तो है, लेकिन क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, सही है। एक जगह अपॉर्चुनिटी है, एक जगह ये है। एक मैंने आपको एक किताब कही थी ग्लोबल रिफ्ट, उसका एटलीस्ट चैप्टर नंबर 12 लाजमी पढ़ें, नेट पे मिल जाएगा, ग्लोबल रिफ्ट में इंडिया एंटर्स इनटू द थर्ड वर्ल्ड। थोड़ी नॉलेज बेस बढ़ाएं, क्योंकि जो भी ऐसे चेक करेगा, आप देखें 92 से 94% तक फेलियर से वैसे में क्यों है? इंग्लिश अच्छी नहीं है क्या, तो बाकी में कैसे पास हो जाते हैं? वजह यह है कि हमारे पास हम वो नॉलेज बेस बढ़ाते ही नहीं है अपना। हमें जो बुक में पढ़ लिया, या जहाँ जो यहाँ उर्दू बाज़ार में किताबें मिल रही हैं ऐसे कि वो पढ़ के पहुँच जाते हैं पेपर देने, जबकि वो ये चेक नहीं कर रहे होते। अब तो मेरे ख्याल से पेपर, ये जो है ना, पेपर फ्री एनवायरनमेंट दुनिया में आ गया है, ठीक है। पेपर फ्री एनवायरनमेंट के उसके बाद ये डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज, आपको वेबसाइट पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप देखेंगे बहुत सारे, अभी भी आप देखें ना, शुरू करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटर जो हैं वो बंद हो गए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ चल रहे हैं, बाकी तो बंद हो गए जो अफोर्ड कर सकते हैं। वजह, नेट पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है, और ख़ासतौर पेंडेमिक के बाद तो बिल्कुल ही आ गया, ठीक है। मुझे खुद एक जगह एक सबमिट करना था, एक चीज़ प्रोग्राम बना के कुछ देना था, तो वेबसाइट डिज़ाइन करनी थी। मैंने PHP और C लैंग्वेज मैंने खुद नेट से सीखी। मैंने कौन जाके अब इंस्टीट्यूट में जाएगा, किसको हायर करेंगे, क्या करेंगे, तो पूरे कोर्सेज़ हैं, 3-3, 6-6 घंटे के कोर्सेज़ हैं, वो आप करें। मेरा कोई बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं था, लेकिन वो लर्न करा न्यू स्किल्स।